सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के रहटा वार्ड 5 में बीए की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव परिजनों से मिलने रहटा पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सांसद ने बताया कि घटना के समय घर में शादी समारोह की मेहंदी और हल्दी की रस्में चल रही थी। छात्रा को घर के पास चापाकल के समीप से कुछ लोगों ने उठाया था। उन्होंने आशंका जताई कि घटना में दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास की संभावना हो सकती है। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे सुरक्षित रहेंगे इस बिहार में? बिहार पुलिस में तैयारी कर रही थी, उसके साथ ये घटना हुआ है। उसको फांसी दिलाइए। सांसद ने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 आरोपियों को छोड़ा गया और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने राज्य सरकार और अधिकारियों पर बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित न करने, मानव तस्करी और नशे के कारोबार में मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और यदि जरूरत पड़ी तो रहटा बंद और सड़क जाम किया जाएगा। सांसद ने पिछले नीट छात्रा का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि कैसे अस्पताल में मशीन रिपोर्ट सामान्य होने के बाद अचानक स्थिति गंभीर हो गई। उन्होंने न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य पूरा परिवार उत्सव में थी, पूरे परिवार का उत्सव का माहौल था। पूरे समाज और गांव के लोग अपने समाज के इस उत्सव में साथ थे। सभी बहनों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और उस बच्ची को थोड़े देर के अंतराल में घर से चापाकल के पास से उठा के लेके चली गई। और इतनी बड़ी जघन्य घटना, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनको उठा के ले जाया गया वह मतलब ही बलात्कार था। पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई। हत्या या तो बलात्कार करने का प्रयास हुआ तब नहीं वो करने दी, तब उसको मारा गया गर्दन तोड़ के, या फिर बलात्कार के बाद मारा गया। दोनों बात है, या तो बलात्कार के बाद मारा गया या वो बेटी इस दरिंदगी से लड़ती रही और अपने शरीर को बचाने का प्रयास किया, तब उस दरिंदों ने हमारी बेटियों को मार दिया। ये इतना बड़ी घटना, लगातार उनकी मौसी पूछ रही है कि बेटी कहाँ सुरक्षित होगी, कहाँ पढ़ने जाएगी। न्याय नहीं मिलेगा सर उसको, तो फिर ऐसे अब अंदाजा कीजिए आप। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, यह पूरा परिवार आज स्थिति देखिए आप, उसकी चाचा की स्थिति देखिए, उसकी भाभी की स्थिति देखिए, उसकी बहन और मौसी और माँ की स्थिति देखिए, उसकी चाची की स्थिति देखिए, उसके नाना दादा की स्थिति देखिए। एक बेटी जब खत्म होती है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। एक बच्चे उम्मीद होती है। हमें रात जानकारी मिली, फिर मैंने अपने साथियों से मैंने कहा कि मुझे वहां जाना है। हर परिस्थिति में मुझे भी दिग्भ्रमित किया गया। जिला पार्षद जी थे, फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया, हमको पूरा पता बताओ। फिर जानकारी हमने ली रात के 12 बजे। सुबह आज डीआईजी साहब से मैंने बातचीत की, आशीष बाबू से, मॉर्निंग में 8 बजे। डीआईजी साहब ने कहा तुरंत न्याय मिलेगा। फिर अभी डीआईजी साहब से बातचीत किए और एसपी साहब ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि इस केस को मैं खुद देख रहा हूं, अन्याय नहीं होगा। मुझे एसपी पर भरोसा है कि एसपी साहब इस बच्ची के साथ न्याय करेंगे, एसपीडी ट्रायल करेंगे और 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। ये मेरा डिमांड है हर कीमत पर।
और दूसरा, जो थाना प्रभारी अपराधी को छोड़ा है, हर कीमत पर थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए। ये अपराधियों का साथ दिया है, एक गरीब के साथ मजाक बनाया। वीडियो है थाना प्रभारी का, वो एक गरीब बच्चों को डांट रहा है। हमारे एक समाज के लोग गए, उसके साथ गलत व्यवहार करना, जो जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक लोग हो, आका हो गए, हर जगह आका। और मैं कहूंगा सरकार से, हमसे लड़के क्या फायदा आपको? आप बच्ची बचाइए ना, हमको मरवा के आपको क्या मिलेगा? कभी कुछ छीन लो, कभी सुरक्षा छीन लो, कभी लड़ो। नीट्स के बच्ची के साथ डेली, आज सुबह भी मैंने बताया कि नीट्स की बच्ची 6 से 8 तारीख के पहले तक मशीन उसी हॉस्पिटल का बता रहा है कि वो ऑर्गेनिक, उसका सब कुछ वो अच्छी थी, सारा जांच बता रहा है नॉर्मल। फिर 8 के बाद हमारी बच्ची कैसे बिगड़ने लगी। उन्हें मारने की सुई दी गई, टोटल जितना सुई दिया गया नशा की, नींद की, एक भी बच्ची को बचाने का सुई नहीं दिया गया। आईसीयू में क्या हुआ? फिर 10 तारीख तक उस बच्ची का ऑर्गेनिक फेल कैसे कर गया? मैंने लगातार ये सवाल मैं उठा रहा हूं, कौन कौन लोग हैं। आज ये बच्ची, यार बचा लीजिए ना बिहार की बच्ची को। मानव तस्करी हो रही है बच्ची के साथ। भागलपुर की बच्ची ने आके कही वो कि हम बच के आए। मेरे सामने 2 दर्जन बच्ची वहां बंधक थी, वो दोनों बच्ची बच के आई। पहले बलात्कार, फिर किडनी और ऑर्गेनिक बेच दिया जाता है बच्ची का।